हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल हैं जी। तो आज जो एक रिक्वेस्ट हमें आई थी निगत अब्बास और अंबर जैदी, इनके इंटरव्यू है, एक काइंड ऑफ एक डिस्कशन है जिसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट आई थी। और जो नॉन नेटिव हैं भाई, जिनको हिंदी समझ नहीं आती, उनके लिए ट्रांसलेट मैं कर दूं। वैसे भी मैं टाइटल बता ही देता हूँ। टाइटल है जनाब के कल भाई आज पति बना देना सही है। हिजाब में बालों की एक लट दिख जाए तो वो गुनाह है। तो दो ऐसे इस्लामिक व्यूज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक तो है कज़न मैरिज सिंपल अल्फाज में, और एक है हिजाब यानी पर्दा, या फिर जो भी इसको कह लें आप। तो देखते हैं, पहले इनकी डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या डिस्कशन है, क्यों इतना हॉट टॉपिक बन गया ये। फिर हम भी इस पे कोई बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एन गो। कैसा हिजाब किस काम का जब आपने अपने भाई को भाई ने कहने देने का आप हक नहीं देते हैं हमें। भाई से भी एक बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ी क्रुएल्टी क्या हो सकती है अंबर। इसको लेकिन ये कट्टर, ये तथाकथित मौलाना कट्टरपंथी इसको नहीं खत्म करना चाहते, ये चाहते हैं महिलाएं हिजाब पहने। अरे भाई दारी के साथ ये बात कह रही हूँ अंबर, आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी कि यस, क्योंकि महिलाएं खड़े होकर इस बात का जवाब नहीं देना चाहती हैं कि अगर पुरुष 4 शादियां कर रहे हैं तो वो गलत क्या है। आपने और मैंने पिछली बार डिबेट में देखा था, एक बड़े चैनल की डिबेट में आप और मैं थे आज तक में। वहां क्या बोला था उन महिलाओं ने? उन्होंने ये बोला, अरे आपको पता है, जब हमने आपने सवाल रखा अंबर, अरे आपको पता है कि 4 शादियां क्यों जायज हैं? तो आप ही तो जस्टिफाई कर रहे हो। औरतों के खिलाफ सब कुछ लिखा हुआ है कुरान पाक में। भाई तलाक की पीड़िता कौन बनेगी? औरत बनेगी जी। शादियां चार 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 किसको अलाउड होंगी? आदमी को होगी, औरत पिसेगी जी। तलाक बिद्दत हो, तलाक हसन हो, बाईगैमी हो, पॉलीगैमी हो, हर चीज की शिकार तो अल्टीमेटली महिला ही बन रही है ना। क्यों हिजाब हो, सब कुछ। ये जितने मौलानाओं के मैंने नाम लिए हैं ना, समझना है तो खुद समझना है। इन तथाकथित मौलानाओं के तलवे नहीं चाटे, इनसे नहीं सुनना। हमें अल्लाह का इस्लाम मानना है। मौलाना हॉट टॉपिक है भाई। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी चीज़ पे बंदा व्यू देते हैं ना, तो समझ में नहीं आ रही बात खुद पढ़ लो। सिंपल है, मौलाना को क्यों देख लें। तो आइए देखते हैं जी क्या सीन नमस्कार है ये। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेट में। हिजाब को लेकर काफी समय से चाहे भारत में से विरोध और बहस जारी है। लेकिन भारत में हम जब बात करते हैं, क्योंकि ईरान का जो विरोध है वो हिजाब के खिलाफ है। भारत की हम जब बात करते हैं तो भारत में हिजाब को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरी मुहिम चलाई गई हाँ, है। एक आज जो मूवमेंट लोग चल रही हिजाब के है, बारे में जबकि बोलते हैं ईरान वो में कहते हिजाब हैं के कि ये खिलाफ मूवमेंट चल रही है। दीन का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा है। भाई ये लेकिन कल्चर इट्स अ की जब चॉइस। बात आती है तो भारत का अपना जो कल्चर है वो 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हम्म। तो फिर हिजाब जैसी चीजों को, जो कि अरेबिक कल्चर का हिस्सा, उनको मुसलमान महिलाओं पर क्यों थोपा जाता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ी है निगत अब्बास, जो कि बहुत ही जबरदस्त वक्ता है, धुआंधार एकदम। जब भी डिबेट्स में होती है एकदम विरोधियों की बोलती बंद कर देती है। निगत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुल के बोलती है ना। थैंक यू अंबर। एंड मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन भी है, निखत प्लस अंबर, अंबर प्लस निखत, टोटली मेक्स द स्टेज गो लाइक ला। दोनों अभी मुसलमान के बावजूद, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम दोनों मुसलमान होने के बावजूद यही वजह है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, हमारी सरकार हमें पूरी मैं कहूंगी इजाजत भी देती है, और साथ ही साथ हमें हमारे हक के लिए खुद लड़ने देती है। आज हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद हम खिलाफ लड़ रहे हैं हिजाब के। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज हम बिना हिजाब के भी होकर उतने ही पक्के मुसलमान हैं जितनी हिजाब पहनने वाली हमारी और बहनें हैं। बिल्कुल। निगत, मेरा सवाल आपसे ये देखो है कि हिजाब जब तो चॉइस हिजाब का होती है। आप फोर्स नहीं कर लाने सकते किसी की को कि जो बहस पहनो की या ना जाती है, पहनो। तो ये कहा जो जाता है कि हमारे ज़बरदस्ती करता है कल्चर का हिजाब हिस्सा पहनाने है। में वो भी गलत क्योंकि है, जो हिजाब या ज़बरदस्ती बुर्के की को तरह हम हिजाब देखें तो उतारता है ये वो भी गलत है। इजिप्ट या अरब ऐसे इट्स कल्चर में पाया जाता वुमेन है। चॉइस। भारत का अपना एक 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना कल्चर है। तो भारत के मुसलमान अरेबियन कल्चर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इतनी तरजीह क्यों देते हैं? क्यों दूसरे के कल्चर को अपने ऊपर थोप रहे हैं धर्म के नाम पर?
बिल्कुल सही बात कही अंबर आपने कि मुसलमानों में यानी इस्लाम में, कुरान पाक में, हदीस में कहीं से कहीं तक भी हिजाब अगर हम देखें, आप और मैं कम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें पता है कि हिजाब कहीं से कहीं तक इस्लाम का कोई पार्ट है ही नहीं, ना ही एसेंशियल ना ही कोई और। अगर हिजाब की बात कभी भी कुरान पाक में या हदीस में की गई है तो वो कभी पर्दे भी की एक बात कपड़े के होती है। टुकड़े को रेफर नहीं करा गया हाँ, है। हम वो अच्छे से एक जानते हैं कि हमेशा आंखों के पर्दे की बात हुई है और वो आंखों का पर्दा दिल का जितना पर्दा औरतों के होता है, लिए है आँखों उतना का ही पर्दा आदमियों होता के है। लिए भी है। रही बात जो हाँ, आपने कही बिल्कुल कि सही ये बात है। हमेशा इजिप्ट, मेसोपोटामिया और अरब के कल्चर का पार्ट रहा है, हमें यहाँ पर व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहिए कि जब उनके कल्चर का पार्ट रहा है तो वहां पर भी डोमिनेंस नहीं रहा है। हाँ, महिलाओं के खिलाफ डोमिनेंस सही नहीं रहा बात है है। कि आप देख लें उन्होंने कितने इसको अपने कल्चर का अरब पार्ट बनाया। कंट्रीज़ वो में इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर डेसर्टेड एरिया है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट इसलिए है कि वहां पर उन लोगों को अपने आप को ढक के चलना पड़ता है ताकि वो धूप, धूल और गंदगी से अपने आप को, धूल से, मिट्टी से बचा सकें। और जितना कि वहां पर महिलाएं हिजाब करती हैं उतना ही पुरुष भी करते हैं, दे हाँ, जस्ट कीप वो देमसेल्फ फुल सेफ। कवर वो होते हैं लोग भी भाई। इतने ही पर्दे वाले कपड़े पहनते हैं, लिबास उसी तरह के पहनते हैं, सर ढकते हैं, पूरा शरीर ढकते हैं। हमने देखा है, दुबई बहुत लोग गए होंगे लॉजिक और तो वहां है पे निगत की बात लिबास में। जो पुरुषों का है वो सफेद लिबास, वो हम सब ने देखा है ताकि वो अट्रैक्ट ना करे हीट को। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वी हैव सीन। अगर अब हम बात करें कि कल्चर क्यों इंडियंस अडेप्ट करें, इंडियन मुस्लिम्स स्पेसिफिकली क्यों अडेप्ट कर रहे हैं, अरब का नहीं। अंबर यही गलत फहमी है जो हमें खत्म करनी है कि हम लोग या हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो अरब कल्चर अडेप्ट करे, नहीं। ये एक डोमिनेटिंग कल्चर को अडेप्ट करे जो किसी कंट्री से नहीं आ रहा है अपेरेंटली। कोई भी इस्लामिक देश महिलाओं पर जो ये है, ये ईरान की तरह नहीं है जो यहाँ पे थोपा हाँ, जा रहा है। ये कोई सिर्फ़ सीरिया 2 नहीं है जो कंट्रीज़ है भाई, थोपा जा रहा है, ईरान ये और कोई सऊदी। अफगानिस्तान तालिबान नहीं है जो थोपा जा रहा है। बहुत सारे इस्लामिक देश है जो आगे बढ़े हुए हैं। ओमान की हम बात कर लेते हैं, मस्कट में, दुबई ओमान है, में, हमने यूएई दुबई है, में, सब जगह देखा है कि हिजाब पहना जाता है। जिसकी मर्जी पहनते हैं, जिनकी नहीं है वो नहीं नहीं पहनते। पहनते। आज अगर हिंदुस्तान में इस चीज के पाकिस्तान में भी खिलाफ ये ऐसे ही लड़ाई है। हो रही, वो वो इसलिए हो बस रही है केपी क्योंकि के और महिलाओं के अधिकार की वज़ीरिस्तान हक जाएँगे की तो वहाँ बात है। ज़बरदस्ती है, ना भाई, अदरवाइज़ पहनो ना उन्होंने पहनो। सिंध है, कराची, अपने पाकिस्तान आप को हर सुपीरियर देख लें। दिखाने के लिए महिलाओं के ऊपर ये चीज थोप दी है। आज इन लोगों को जो एक्चुअली में मुसलमानों में गलत चीजें हो रही हैं, जैसे वो तलाक बिद्दत हो, तलाक हसन हो, और उसके बाद 4 शादियां हो, पॉलीगैमी, बाईगैमी, आप और मैं ये हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं अंबर, अधिकतर हम लोगों की ये डिस्कशन रहती है। हमने पिछली बार ये भी डिस्कशन करी थी कि किस प्रकार परिवारों में भाई बहनों के बीच में शादियां करा देते हैं। ये सब है ना, ये क्रूअल्टी है ना जो महिलाओं के खिलाफ हो रही है, महिलाओं के ऊपर हो रही है। एक भाई से भी एक बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ी क्रूअल्टी क्या हो सकती है अंबर? इसको लेकिन ये तथाकथित मौलाना कट्टरपंथी इसको नहीं खत्म करना चाहते, ये चाहते हैं महिलाएं हिजाब पहने। अरे भाई, ऐसा हिजाब किस काम का जब आपने अपने भाई को भाई ने कहने देने का आप हक नहीं देते हैं हमें। जब आप हमें बहन ही नहीं रहने देना चाहते हैं हमारे भाइयों की, तो आप हमें क्यों हिजाब पहना रहे हैं? मतलब दिखावा है, कुछ नहीं है। ये अपने आप को सुपीरियर बनाना, औरतों को डोमिनेट करने की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर वाकई आपको औरतों की इज्जत की फिक्र होती ना, तो माफ करिएगा, आप चचाजात भाई बहनों में शादी ना करा देते आपस में। बिल्कुल, आपने सही कहा और एक और बड़ी बात कही जाती है, जब भी कुछ लोग बड़ा ही अलग-सा तर्क देते हैं हिजाब को लेकर के, वो कहते हैं कि हिजाब ठीक नहीं है, महिलाओं पे थोपा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उनको जाने दो, पढ़ने दो, हिजाब में जाने दो, फिर पढ़ लिख जाएँगी, तो खुद समझ जाएँगी, तो खुद हिजाब और बुर्क़े को त्याग देंगी। लेकिन बात एक ये आती है कि जब हम पहले ही अपनी एक धार्मिक पहचान अलग बना लेते हैं, हम जो बाकी की 80% आबादी है उससे अलग हो जाते हैं, अलग दिखते हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ने के लिए खुद को अलग-थलग कर लेना ये चाहे एजुकेशन हो या किसी कोई भी फ़ील्ड है या समाज से जुड़ना हो, मेरा नहीं उसमें ख़्याल आप कि मुझे आपका लिबास पहले आपको अलगाव बात पैदा अलग-थलग कर दें करता और है। ऐसे में इस तरह की बातें कितनी रेलेवेंट रह जाती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली अंबर, आपकी बिल्कुल बात सही है और यही बात मैं कहना चाहती थी। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सुपीरियॉरिटी की, जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ डोमिनेटिंग नेचर की, ये कहीं न कहीं इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये कुछ लोग हैं मुट्ठी भर। मैं नहीं कह रही कि इस्लाम में सभी तरह के लोग ऐसे, आपके भी भाई बंधु हैं, मेरे भी भाई बंधु हैं, पिता हैं जो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, व्हिच इज़ व्हाई हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं हिजाब के खिलाफ, बाल खुले कर कर बैठे भी हैं और कपड़े भी अपनी मर्ज़ी के पहनते हैं, हमारे ऊपर किसी ने कुछ थोपा नहीं। हाँ, उस फैमिली आते हैं जहाँ पर हमारे परिवार हिजाब पहने तो भी सपोर्ट करेंगे, नहीं पहनेंगे तो भी उतनी हाँ, ही इज्जत करेंगे जितने कि ऐसे ही बाकी है। हैं। तो जब मैं यहाँ डोमिनेटिंग और सुपीरियर जो लोग हैं, जो आदमी जो वो तो बनना चाहते दिमाग का हैं, उनकी जब फ़तूर मैं होता यहाँ है पे ना। चर्चा कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ये वो लोग हैं जो एक औरत से, एक महिला से ऑर्डर्स नहीं ले सकते। अगर आप और मैं, ये कोई और वो मुसलमान भाई महिला एक अच्छे मेंटल पद पर इश्यूज़ हैं ना, पहुंच वो जाएगी और एक मुसलमान मैनहुड पे व्यक्ति बात आ आदमी जाती उससे है। नीचे पद उस पर होगा तो उनको शर्म आएगी कि हम एक महिला से, एक मुसलमान औरत से, एक हिजाब वाली से या बिना हिजाब वाली से कैसे ऑर्डर ले लें।
उसको कैसे मैडम बोल ले, उसको कैसे मैम कह के रेफर कर रहे हैं, जी उसे जी कैसे बिल्कुल। आओ भगत करे, उसको अपना कैसे बॉस बनने दे, उस चीज से ये लोग इसमें डरते हैं। रिलीजन इन का लोगों ने कोई वो शुरू से नहीं है, उसी ये तरह की चीजें की। मेंटल इश्यूज हैं मैं भाई। खुले तौर पर इस बात को रखना चाहती हूँ, और अंबर अगेन यू विल अग्री विथ मी और व्यूअर्स भी अग्री करेंगे, कि हमने देखा है कि आदमी तो ऐसे हैं ही, साथ ही साथ मुसलमानों में महिलाएं भी ऐसी हैं। जो एक साइकी पुरानी होगी। कहावत है, बड़े हाँ बुजुर्ग कहकर गए थे हाँ, वो कि औरत कोई औरत आजकल की ही सीधी बात कर दुश्मन दो है, ना, वो है। तो वो बड़े और बुजुर्ग बड़ी वाली बड़ी बातें आ जाती जिम्मेदारी के हैं। साथ ये बात कह रही हूँ अंबर, आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी कि यस, क्योंकि महिलाएं खड़े होकर इस बात का जवाब नहीं देना चाहती हैं कि अगर पुरुष 4 शादियां कर रहे हैं तो वो गलत क्या है। आपने और मैंने पिछली बार डिबेट में देखा था, एक बड़े चैनल की डिबेट में आप और मैं थे आज तक में, वहां क्या बोला था उन महिलाओं ने। उन्होंने ये बोला, अरे आपको पता है, जब हमने आपने सवाल रखा अंबर, अरे आपको पता है कि 4 पता शादियां है। क्यों जायज है, तो आप ही तो जस्टिफाई कर रहे हो। जब आप जस्टिफाई कर दोगे तो जाहिर सी बात है ना, आपका बेटा 4 शादियां अंबर करेगा तो और आप बस बोलोगे हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी एंजॉय बातें, कर नहीं रही समझ रही, अच्छा कर है। रहे, चल तेरी दूसरी शादी करा देते हैं, वाओ। हाँ जी, तो जनाब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोसेस करनी पड़ेंगी। हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि निगत गलत कह रही है या अंबर गलत कह रही है। कहीं से भी बिल्कुल, आप देखो ना, शुरू के 10 सेकंड देख के अगर कोई गुस्सा कर जाए तो वो समझ ले कि उसमें टॉलरेंस ही नहीं है, या वो फिर इस्लाम को सही तरह से समझता ही नहीं है। जहाँ तक हिजाब की बात है, हिजाब जो है वो एक पर्सनल चॉइस है। वो किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन। नहीं, रिलीजन में है कि आपने सिर्फ पर्दा करना है। पर्दा आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे करते हैं। ठीक है। कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते, फोर्स नहीं कर सकते यार। जिस जिसको आप कह रहे हो ना पहनने का, वो एक खुद इट्सल्फ एक जान है। ठीक है। अ, उसके अपने दो दो फरिश्ते मुकर्रर हैं हिसाब किताब वाले जो लिख रहे हैं। और हर इंसान ने, हर ज़ीरू ने, एवरी पर्सन जो आने वाले हैं, जो हैं अभी मौजूद, जो गुज़र चुके हैं, यानी अरबों खरबों लोग जो हैं, उन्होंने अपना हिसाब किताब खुद देना है एट द टाइम ऑफ जजमेंट डे। तो हम क्यों किसी पे जो है ना फोर्सफुली करते हैं इस्लाम का नाम लेके। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। इसमें दो सवाल थे। द फर्स्ट वन इज़ हिजाब एंड द सेकंड वन इज़ पॉलीगैमी एंड कज़न मैरिज। तो हम गूगल का सहारा लेते हैं और चेक करते हैं कि इज़ हिजाब इज़ कंपल्सरी इन इस्लाम और नॉट। सिंपल सा आप गूगल पे लिखो। जितनी भी बुक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स जो हैं वो आजकल सॉफ्ट फॉर्म में डिफरेंट फॉरम्स पे अवेलेबल कर दी गई हैं। तो जनाब, हमने ये एज अ क्वेश्चन टाइप किया और हमें डायरेक्ट एक आंसर मिल गया शरीयत कोर्ट से कि जनाब, द होली कुरान डज नॉट मैंडेट वेयरिंग ऑफ हिजाब और हेड केयर फॉर मुस्लिम वुमेन। Whoever is stated in the above surahs, we say is only directory because of the absence of prescription of penalty or penance for not wearing hijab। यानी कुरान में सिर्फ जिक्र है कि आपने पर्दा करना है। अब अगर आप पर्दा नहीं करते तो उसकी कोई पनिशमेंट कुरान में मेंशन नहीं है, तो इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है। एज ऑफ प्यूबर्टी पे आप चले जाएं तो फिर मुस्लिम वुमेन के लिए हिजाब जो है वो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हिजाब इज़ करेंटली रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी वॉर्न बाय वुमेन इन ईरान, अफगानिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है। 3 कंट्रीज़ का, यानी वहाँ के लोगों की मैंटेलिटी ऐसी है भाई। दुनिया में मुसलमान जो है मोर देन 48 कंट्रीज़ मुस्लिम्स हैं, और हर कंट्री में नॉन मुस्लिम हो बेशक वहाँ पाए जाती हैं, तो इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है। ये एक जो है ना एक पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड शरिया। और हमने ये जो आपको पहला पहला वर्डिक्ट सुनाया था, ये शरिया कोर्ट का है भाई। ठीक है, ये आप और मैं नहीं कह रहे, शरीयत कोर्ट जो है उससे जो है ना ये आया था। द सेकंड थिंग इज़ पॉलीगैमी, 4 शादियाँ। ठीक है, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इन
रिलीजन्स, मैंने इस्लाम का नाम नहीं लिखा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कौन कौन से रिलीजन्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो पॉलीगैमी इज़ related to culture, tradition, and religious beliefs. और what religions believe in polygamy? तो जनाब फॉर एग्जांपल इन सम इस्लामिक, Christians, and some Hindu sects, polygamy is a normal practice and otherwise tolerated. Native American, Australians, and Mongolians people practice group marriage, where the nuclear family consists of multiple husbands and multiple wives. तो ये जनाब ये हमने एक वेब से पढ़ा है। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ मुस्लिम प्रैक्टिस पॉलीगैमी। तो जनाब ये प्रैक्टिस इज़ रेयर इन मैनी ऑफ देम। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि परमिट है, परमिसिबल है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो इंसाफ कर सकता है, यानी वो उसकी चार शादियाँ एट अ टाइम निकाह में ले सकता है। लेकिन फिर क्या होगा कि चारों को सेम सहूलतें देनी पड़ेंगी, आपको एक लग्जरियस स्टाइल जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा चारों को इक्वली। फिर चाहे वो उनके रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मटेरियलिस्टिक हों, इमोशनल हों, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा और आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक पे इक्तफा करो, ठीक है। और ये चीज़ लिखी गई है कि आप अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आप निकाह ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो और लिखा भी हुआ है कि इट्स अ रेयर प्रैक्टिस इन मुस्लिम्स नाउ, ओनली 1%, less than 1% Muslim live with more than one spouse in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Egypt and all other countries where legal practice जो है ये है। तो एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज कज़न मैरिज। कज़न मैरिज पे जनाब कंपल्शन नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बगैर पढ़े ही बता देता हूँ। पढ़ना इसलिए ज़रूरी था कि भाई मेरे पास कोई सॉलिड वो होना कि मैं जो बातें कर रहा हूँ उस पर कोई कट्टर दिमाग वाला आके मेरे सर हो जाए कि भाई तुमने तो ये रूल तोड़ दिया, तुमने वो कर दिया। नहीं सर, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो डिफरेंट बुक्स से पढ़ के सुना रहा हूँ। तो कज़न मैरिज जो है वो ठीक है, अलाउ है, अमंग फर्स्ट कज़न आप कर सकते हैं शादी। लेकिन द थिंग इज़ के साथ साथ रिलीजन और शरीयत ने यह भी कहा है कि अपना ख़ानदान बढ़ाओ, ठीक है। अब ख़ानदान कैसे बढ़ता है, वो ऐसे बच्चे पैदा करने से नहीं बढ़ता। डिफरेंट जो ख़ानदान है ना उसमें शादी करने से ख़ानदान बढ़ाओ, फिर लोग कनेक्ट होते हैं। और ये इस पे हदीस पाक भी है इस पे कि आप जो है ना जब भी शादी करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि ख़ानदान से बाहर शादी करो। साइंटिफिक रीजंस भी हैं, इस्लामिक रीजंस भी हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो कज़न मैरिज भी कर सकते हैं। तो शरीयत ने दोनों तरीके दिखाए भी हैं, बताए भी हैं। अब सिर्फ एक पे ही हो जाना कि जनाब फलां का चचा है, उसने अपनी जो है ना वहाँ पे शादी करनी है, तो कंपल्शन नहीं है। और दूसरा रज़ामंदी लड़के की भी और लड़की की भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो निकाह ही नहीं होगा। वो चाहे वो दबाव में आके आप उससे कबूल है करवा लो, लेकिन वो शरीयत के रूह में निकाह नहीं होगा। और इट्स लाइक फोर्सिबल मैरिज और फोर्स मैरिज, और जितने भी आप फिर आगे रिलेशन करते हैं वो नॉन कंसेंशुअल होंगे, ठीक है। तो बड़ी डेप्थ में चीज़ें होती हैं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये जनाब हमारा व्यू है कि हिजाब लड़की की चॉइस है, जैसे मर्जी पहने, पहनना है पहने, नहीं पहनना ना पहने। उसको भी वही सारे राइट्स मिलने चाहिए जो एक कंट्री में या किसी कल्चर में एक लड़के के पास होते हैं। सेकंड थिंग इज़ पॉलीगैमी। आपके पास पैसा है, आप इंसाफ कर सकते हैं, आप उन्हें खुश रख सकते हैं, कर लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हाँ एक और चीज़ भी है, पहली बीवी से इजाज़त लेना लाजमी है। और इजाज़त ऐसे नहीं होगी मार कूट के, नो, इजाज़त वो अपनी मर्ज़ी से देगी। अगर वो इजाज़त नहीं देती आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे डराएं धमकाएं ना कि मैं तलाक दे दूंगा या कर दूंगा। फिर अगर कोई शख्स आपको जस्ट इसलिए कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और आपको धमकी लगा रहे हैं, तो इट मीन कि जनाब वो ना आपसे प्यार करते हैं ना मोहब्बत करते हैं, यू आर जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश फॉर हर या फॉर हिम। और
काइंड ऑफ वो रिलेशन नहीं है जो एक मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए। तो फिर आपको वैसे ही कह देना चाहिए भाई तू क्या तलाक देता है, मैं तेरे से खुला लेती हूँ चल। तो ये सीन भी हमने देखे हैं। और थर्ड थिंग इज़ कज़न मैरिज। तो परमिसिबल है, अलाउ है, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप ख़ानदान से बाहर करें। तो इसी चीज़ के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। आई होप अंबर और निगत के क्वेश्चंस जो थे जो कि उन्होंने रेस किए थे और जो वो चीज़ समझाना चाह रही थी, वो चीज़ हमने ये डिफरेंट बुक्स से देख के आपको जो है ना वो बता दी। तो अब कोई नॉन मुस्लिम भी मैंने इतने खुल के बताई है कि उसे प्रॉब्लम नहीं होगा, जो इधर उधर से वो बातें सुन लेते हैं मुल्लाओं से और फिर एक माइंड पिक्चर बन जाती है। और जो मुस्लिम्स हैं जो कि वैसे ही मौलवियों की सुन सुन के उनका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा होता है, तो वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।